हाँ, आगे हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 7। एक बार आपका हमारे इस ऐप पर फिर से स्वागत है। प्रश्नावली 7 निर्देशांक ज्यामिति। प्रश्नावली हम पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक क्या होते हैं? सबसे पहले हमें ये लेना है, एक भुजा ये है खड़ी रेखा और एक है आड़ी यानी क्षैतिज रेखा। खड़ी रेखा को क्या कहेंगे? वाई एक्स। क्या कहेंगे? वाई एक्स। और जो ये आड़ी रेखा है इसको हम कहेंगे एक्स एक्स। एक्स एक्स ये हो गया मूल बिंदु और इसको एक्स डैश और एक्स से दर्शाएंगे, इसको वाई वाई डैश से दर्शाएंगे। आगे हम बात करेंगे इसके और भी नाम है। इस एक्स एक्स रेखा को हम क्षैतिज रेखा भी कहते हैं। एक्स एक्स रेखा को हम क्षैतिज रेखा भी कहते हैं और वाई एक्स रेखा को ऊर्ध्वाधर भी रेखा ऊर्ध्वाधर रेखा भी कहते हैं। और भी इसको क्या कहेंगे? ये हो गई कोटि हो गई है। वाई एक्स रेखा को कोटि भी कहते हैं और एक्स एक्स रेखा को भुज कहते हैं। एक्स एक्स रेखा को क्या कहेंगे? भुज कहेंगे। एक्स एक्स रेखा को क्या कहेंगे? भुज कहेंगे। ये हो गई भुज। भुज को अंग्रेजी में लिखेंगे BHUJ और कोटि को लिखेंगे KOTI। तो B पहले आता है तो एक्स एक्स रेखा भी पहले आएगी, x का मान पहले लिखेंगे तो B से पहले और K हो गया बाद में। तो B का मतलब भुज और K का मतलब कोटि हो गया। पहला मान हमेशा पहला निर्देशांक किसका लिखेंगे? एक्स एक्स पर ही लिखेंगे और दूसरा मान है वो y का होगा, यानी वाई एक्स वाला मान होगा वो कोटि होगा। आगे हम बात करेंगे, इसमें 4 चतुर्थांश होते हैं। इसमें 4 चतुर्थांश होते हैं। जहां भुज और कोटि एक दूसरे से मिलेगी या काटेगी वहां मूल बिंदु होगा। क्या कौन सा बिंदु होगा? मूल बिंदु होगा। और मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0 होते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? 0,0 होंगे। और ये हो गया हमारा वाई डैश और ये हो गया एक्स डैश एक्स। अब इस रेखा पर आगे बढ़ते हैं, यानी एक्स एक्स पर आगे बढ़ेंगे। आगे का मतलब प्लस होना, यानी इस पर प्लस वाला मान लिखेंगे। +1 +2 3 4। और इस रेखा के पीछे जाएंगे, यानी मूल बिंदु से अगर हम पीछे जाते हैं, मूल बिंदु से पीछे जाते हैं तो किसका मान लिखेंगे? माइनस का मान लिखेंगे। -1 -2 -3 यानी ऋणात्मक मान लिखेंगे। किसका मान लिखेंगे? ऋणात्मक मान लिखेंगे। इसी प्रकार वाई एक्स पर, किस पर है? वाई एक्स पर। वाई एक्स पर है। हाँ जी, आगे हम बात करेंगे इसमें मूल बिंदु के निर्देशांक हो गए हमारे 0,0। अब इसमें होते हैं 4 चतुर्थांश। पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश। पहले चतुर्थांश में हमेशा क्या होगा? अब वाई एक्स है, वाई एक्स पर ऊपर जाएंगे। ऊपर का मतलब बढ़ना ही होता है, तो यहाँ हम प्लस वाली संख्या लिखेंगे। +1 +2 +3। नीचे आने का मतलब है माइनस वाली संख्या। -1 -2 -3 होगा। अब पहले चतुर्थांश में एक्स एक्स का मान हमेशा ही किसका होगा? प्लस का होगा। और वाई एक्स का मान भी किसका होगा? प्लस का ही होगा। तो दोनों मान प्रथम चतुर्थांश में दोनों मान x का और y का, दोनों मान किसका होगा? प्लस का होगा। और दूसरे चतुर्थांश में x x पर किसका मान है? माइनस का और y x पर किसका मान है? प्लस का है। तो दूसरा मान होगा y का मान होगा प्लस का और x का मान होगा माइनस का मान होगा। तीसरे चतुर्थांश में x x पर माइनस है और y x पर भी माइनस है, यानी दोनों मान माइनस का किस में होगा? तीसरे चतुर्थांश में दोनों मान किसके होंगे? माइनस के होंगे। चौथे चतुर्थांश में x x पर मान होगा प्लस का और y x पर मान होगा माइनस का। तो तीसरे चतुर्थांश में तो माइनस माइनस के होंगे और चौथे में होंगे प्लस माइनस होंगे। आगे हम बात करेंगे प्रथम चतुर्थांश।
प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश में दोनों मान किसके, प्लस प्लस के। दूसरे चतुर्थांश में, सेकंड में होंगे माइनस प्लस, एक्स का मान माइनस का और वाई का मान है प्लस का होगा। तीसरे चतुर्थांश में एक्स का मान भी माइनस का और वाई का मान ही माइनस का होगा। और चौथे चतुर्थांश में एक्स का मान होगा प्लस का और वाई का मान होगा माइनस का होगा। अब निर्देशांक क्या होंगे, निर्देशांक में हम लिखेंगे पहला निर्देशांक हमेशा एक्स का होगा और दूसरा निर्देशांक किसका होगा, माइनस का होगा। ये हमारा हो गया वाई ओ वाई डैश, ये हो गया एक्स ओ एक्स डैश। अब जैसे हमारे पास है 5,3, ये हो गए निर्देशांक। कोई बिंदु मान लो ए मान सकते हो, बी मान सकते हो, सी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। अब ए के निर्देशांक है 5,3, यानी दोनों मान किसके हैं, दोनों मान प्लस के हैं। तो दोनों मान प्लस के किस चतुर्थांश में होंगे, इस चतुर्थांश में होंगे, यानी प्लस वाले चतुर्थांश में होंगे दोनों मान। तो यहाँ 1 2 3 4, यहाँ 1 2 3 इस प्रकार लिखेंगे। अब पहला मान हमेशा ही किसका होगा, x का, और दूसरा मान होता है y का। पहला मान किसका, x का, और दूसरा मान किसका होगा, y का होगा। अब पहला मान x का है तो यानी x पर 5 है, x पर कितना है 5 है, तो यहां से हो गया ये 5 हो गया यहाँ पर। और y का मान 3 है, तो 5 के सीधे हमें जाना है 3 पर, तो दोनों में यहाँ मिलेंगे। तो a के निर्देशांक हो गए यहाँ 5,3 होंगे। तो ये चीज हो गई निर्देशांक। तो पहला मान हमेशा किसका होता है, x का, और दूसरा मान है y का। अब x ओ x है, जैसे ये दो रेखाएं होगी, एक लंबवत किसके होगी, ये होगी y o y डैश, ये होगी x o x डैश। अब x o x डैश किसके लंबवत होगी, y o y डैश के लंबवत होगी। x o x रेखा किसके लंबवत होगी, y o y डैश के लंबवत होगी, लंबवत होगी। और x o x रेखा किसके लंबवत होगी, y o y डैश के लंबवत होगी। और y o y डैश रेखा किसके लंबवत होगी, x o x डैश के लंबवत होगी। अब लंबवत का मतलब दो रेखाएं जहां मिलती है वहां पर हमेशा 90 डिग्री का कोण बनेगा। जहां 90 डिग्री का कोण बनेगा वहां क्या नाम आएगा, लंबवत आएगा। यानी ये एक रेखा दूसरी रेखा पर हमेशा ही क्या होगी, लंबवत होगी। अब आगे हम चर्चा करेंगे, किसकी चर्चा करेंगे, जो बात दो बिंदुओं के बीच की दूरी। प्रश्नावली 7.1 से संबंधित सूत्र है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। जैसे मान लो इसमें दो बिंदु है, एक हो गया बिंदु P और एक बिंदु हो गया Q। दो बिंदु है, जैसे मान लो एक बिंदु यहाँ है P और एक बिंदु यहाँ है Q। हमें यहाँ से लेकर यहाँ आना है, तो इनके बीच की दूरी का सूत्र हम क्या लिखेंगे, PQ के बीच की दूरी। PQ के बीच की दूरी, यहाँ कुछ निर्देशांक मान लो 5,4 हो गया, यहाँ हो गया 3,2 हो गया। कितना हो गया, 3,2 हो गए, मान लेते हैं कितना हो गया, 3,2 हो गया। और यहाँ हो गए 5,4 हो गए। अब इन हमारे पास तो निर्देशांक दिए हुए हैं, दो बिंदुओं के क्या दिए हुए हैं, निर्देशांक दिए हुए हैं। अब दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमें निकालनी है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या लिखेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यह है दो बिंदु PQ के बीच की दूरी। दो बिंदु PQ के बीच की दूरी का सूत्र है, जो कि प्रश्नावली 7.1 से संबंधित है। अब हम आगे बात करेंगे, अगर कोई बिंदु x पर है, अगर कोई बिंदु किस पर है,
अगर कोई बिंदु x एक्स पर है तो उसमें हमेशा ही y का मान कितना होगा, y का मान 0 होगा, y का मान कितना होगा, 0 होगा। अगर कोई बिंदु x एक्स पर है यानी इस पर है, अगर कोई बिंदु इस पर आया हुआ है, जैसे यहां मान लो 3,0 है, अगर मान लो x का मान 3 है और y का मान 0 होगा तभी ये बिंदु x एक्स पर होगा। अगर कोई बिंदु x एक्स पर है तो उसमें y का मान हमेशा क्या होगा, 0 होगा। अगर y का मान 0 है तो वो बिंदु हमेशा किस पर होगा, x एक्स पर होगा। अगर बिंदु y एक्स पर है, अगर बिंदु क्या है, y एक्स पर है, अगर बिंदु y एक्स पर है तो उसमें x का मान हमेशा ही क्या होगा, 0 होगा। उसमें x का मान कितना होगा, 0 होगा, x का मान 0 होगा। और मूल बिंदु के निर्देशांक, मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा कितना होगा, 0 होगा। यानी दो रेखाएं यानी भुज और कोटि जहां एक दूसरे से मिलेगी उस बिंदु के निर्देशांक हमेशा ही क्या होंगे, 0,0 होंगे। आगे हम प्रश्नावली 7.1 स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक सूत्र और देख लेते हैं। कौन सा? एक सूत्र है हमारा पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। जैसे मान लो ये यहां एक बिंदु है और यहां एक बिंदु है, तो ये बन गया एक समकोण त्रिभुज बन गया है। कौन सा त्रिभुज बन गया है? समकोण त्रिभुज। और पाइथागोरस प्रमेय हमेशा समकोण त्रिभुज पर ही लगेगा। अब समकोण मान लो ये है कौन, समकोण है, समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है। और ये नीचे वाला हो गया आधार और ये हो गया लंब। जहां 90 डिग्री पर आएगा वहां होगा लंब होगा। ये रेखा यहाँ पर 90 डिग्री पर आ रही है तो ये हो गया लंब हो गया। यहाँ लंब, आधार और कर्ण हो गई है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। क्या होती है? कर्ण होती है। तो पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। जैसे मान लो यहाँ बिंदु O है, ये A हो गया, ये हो गया B हो गया है, तो हम क्या करेंगे, कर्ण क्या है, OB है, तो OB का स्क्वायर बराबर आधार क्या है, आधार OA है, क्या है, OA है, OA का स्क्वायर प्लस लंब क्या है, AB है, तो AB का स्क्वायर हो जाएगा। अब स्क्वायर बराबर से उधर जाएगा तो किस में चेंज हो जाएगा, OB बराबर अंडररूट ऑफ OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर हो जाएगा। ये है हमारा पाइथागोरस प्रमेय। अब ये कहाँ काम आएगा, मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने का। मूल बिंदु से अगर हम किसी बिंदु की दूरी ज्ञात करते हैं तो कौन सा सूत्र लगाना है, ये सूत्र लगाना है। जैसे मान लो कोई यहां से ये दूरी ज्ञात करनी है तो कौन सा सूत्र लगाएंगे, ये सूत्र लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय वाला सूत्र लगाएंगे। आगे हम प्रश्नावली 7.1 पढ़ेंगे। प्रश्नावली 7.1, हाँ आगे हम प्रश्नावली 7.1 की चर्चा करेंगे भाई। प्रश्नावली 7.1 का पहला सवाल है। प्रश्नावली 7.1 का पहला ही सवाल क्या है, पहला ही सवाल है, पहला ही सवाल प्रश्नावली 7.1 का पहला सवाल है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करने का ज्ञात कीजिए। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र है अंडररूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये सूत्र हमें लगाना है। कौन सा सूत्र लगाना है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर वाला सूत्र हमें लगाना है। तो ज्ञात करते हैं इनमें दो बिंदु कौन से हैं, दो बिंदु। पहला सवाल है, दो बिंदु हो गए, एक हम P मान लेते हैं जो है 2,3, एक हम Q मान लेते हैं जो है 4,1 है। दो बिंदु मान लिए।
दो बिंदु है, एक तो है 2,3 और एक है 4,1 है। इन दो बिंदुओं के बीच की हमें दूरी बतानी है कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी दूरी पर स्थित है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी हो गई PQ हो गई। क्या हो गई? PQ हो गई। अब PQ के बीच की दूरी का सूत्र है अंडर ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर वाला हमें सूत्र यहाँ लगाएंगे। कौन सा सूत्र लगाएंगे? x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 वाला सूत्र हम यहाँ लगाएंगे। उसके बाद में अब हम देखेंगे पहला मान मैंने पहले ही बता दिया था कि ये x का मान है और ये y का मान है। इसमें ये x का मान है और ये y का मान है, और ये P के निर्देशांक है और ये Q के निर्देशांक है। निर्देशांक का मतलब निर्देशांक को ऐसे लिख सकते हैं जैसे P x, y, ये हो गया निर्देशांक। अब एक से अधिक निर्देशांक आ जाते हैं, अब एक से अधिक निर्देशांक आ जाते हैं तो ये x1 हो गया और y1 हो गया और यहाँ x2 और y2 हो जाएगा। इसी प्रकार अब एक से अधिक निर्देशांक आ गए तो ये मान किसका है? x1 y1, ये है x2 और ये हो गया y2 का मान। अब ये मान है वो इसमें रखेंगे तो अंडर ऑफ x2 का मान कितना है? 4 है, तो 4 माइनस x1 का मान कितना है? x1 का मान है 2 का स्क्वायर, आगे प्लस y2 का मान कितना है? y2 का मान है हमारे पास है 1 है, 1 माइनस y1 का मान कितना है? 3 है। y1 का मान कितना है? 3 है। y1 का मान कितना है? यहाँ 3 है। उसके बाद हम आगे सरल करेंगे इसको। 4 में से 2 गई 2 का स्क्वायर प्लस 1 में से 3 गया माइनस के 2। अगर छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाते हैं तो उसका मान हमेशा माइनस में आएगा। उसके बाद हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 होगा प्लस अगर किसी की घात क्या हो जाती है? सम होती है। अगर किसी की घात सम है तो उसका माइनस चिन्ह हट जाता है। अगर किसी की घात क्या है? सम है तो माइनस चिन्ह हट जाएगा सीधे। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगर किसी की घात विषम है तो माइनस चिन्ह हटेगा नहीं। आगे करते हैं 4 प्लस 4 कितने हो गए? अंडर ऑफ 8। अंडर और 8 को हम लिख सकते हैं 2 रूट 2। अब इसमें कोई दिया हुआ नहीं है तो 2 रूट 2 मात्र के लिख देंगे। तो इन दोनों के बीच की दूरी है 2 रूट 2 है। कितनी है? 2 रूट 2 है। अब 2 रूट 2 कैसे आया? अब बाजी गुणनखंड करते हैं 8 का। 2 का भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। और 2 का भाग लगाया तो 2 बार गया, और 2 का भाग लगाया तो 1 बार गया। इन 2 से तो 1 2 यहाँ बाहर आ गया और 1 2 पीछे रह गया, 1 रूट के अंदर ही रह गया है। इस प्रकार इस दोनों PQ के बीच की दूरी है 2 रूट 2 मात्रक। आगे हम करते हैं इसी का ही दूसरा सवाल करते हैं। इसी का ही दूसरा सवाल यहाँ करते हैं। इसी का ही कौन सा सवाल करते हैं? दूसरा सवाल करते हैं। इसी का ही दूसरा सवाल है नेक्स्ट सवाल है हमारा दूसरा। पहले का दूसरा सवाल है, पहला बिंदु है -5,7 और दूसरा बिंदु है -1,3 है। दो बिंदु दिए हुए, एक को मान लेते हैं P मान लेते हैं। P है हमारा -5,7 है और Q हमारा है -1,3 है। -1,3 है। दो बिंदु है। इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी बतानी है। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हो गई PQ। PQ का सूत्र है अंडर ऑफ x2 माइनस x1 और का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर है। तो यहाँ ये हो गया x1 y1, x2 y2 हो गया। अब हम इसमें मान रखेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर ऑफ x2। x2 कितना है? x2 है -1। आगे सूत्र वाला माइनस x1 कितना है? x1 है -5। ये हो गया -5 हो गया है। आगे प्लस
y2 कितना है, y2 है 3 है, माइनस y1 कितना है 7 है, का स्क्वायर, का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में अंडर ऑफ -1, ये क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस का 5 का स्क्वायर, प्लस 3 में से 7 गए तो माइनस के 4 बचेंगे, कितने बचेंगे माइनस के 4 बचेंगे। उसके बाद में -1 में से प्लस का 5 घटाएंगे तो कितना रहेगा 4 रहेगा, कितना रहेगा 4 रहेगा, किसका प्लस का 4 रहेगा, क्योंकि प्लस की संख्या क्या है बड़ी है, प्लस 4 का स्क्वायर 16 हो गया है, क्योंकि अगर किसी की घात सम हो, अगर किसी की घात क्या हो सम हो, तो उसका माइनस का चिन्ह क्या हो जाता है हट जाता है। उसके बाद में हम लिखेंगे अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर, यहाँ पर भी 16 हो गया है, 16 प्लस 16 कितने हो गए रूट ऑफ 32 हो गए। अब रूट ऑफ 32 को हम क्या लिखेंगे 4 रूट 2 लिख सकते हैं, 4 रूट 2 लिख सकते हैं। अब 4 रूट 2 कैसे आया, 32 का करेंगे भाज्य गुणनखंड, 2 बार गया 16, 2 बार गए 8, 2 बार और लगाया भाग 4, 2 बार लगाया, 2 बार लगाया, कितनी बार गया 2 बार, और 2 बार लगाया 1 बार है। इन दो का तो 1 2 बार निकल जाएगा, इन 2 का 1 2 और बार निकल जाएगा, पीछे रह गया ये 1, ये रह जाएगा रूट के अंदर। तो 4 रूट 2 मात्र इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है 4 रूट 2 है, 4 रूट 2 है। आगे है इसी का ही तीसरा सवाल, कौन सा सवाल है तीसरा सवाल। तीसरा सवाल है तीसरा सवाल है तीसरा सवाल है a, b a, b और आगे है -a, -b, -a, -b है। दो बिंदु दिए हुए, पहला मान लेंगे a मान लेंगे, दूसरा मान लेंगे b मान लेंगे। तो a b के बीच की दूरी हमें बतानी है। a के निर्देशांक है a, b और b के निर्देशांक है -a, -b है। तो ये है पहला मान x1 का और ये हो गया y1 का, और दूसरा मान हो गया x2 और y2 हो गया है। अब हम AB के बीच की दूरी निकालते हैं। तो AB के बीच की दूरी का सूत्र होता है x2 माइनस x1। x2 कितना है भाई, x2 है -a, माइनस x1 कितना है a है, का स्क्वायर प्लस y2 है -b और माइनस सूत्र वाला, और y1 है b है, क्या है b है, उनका का स्क्वायर। तो AB बराबर क्या होगा अंडर ऑफ, माइनस और माइनस हमेशा जुड़ते हैं, तो -a और -a, तो माइनस के कितने हो जाएंगे 2a हो जाएंगे, 2a का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में प्लस -b और -b, तो माइनस के कितने हो जाएंगे 2b हो जाएंगे, 2b का स्क्वायर हो जाएगा। तो AB बराबर क्या होगा 2a का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, a का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में अब माइनस चिन्ह कैसे हट गया, माइनस चिन्ह हट गया क्योंकि इनकी घात क्या है, इनकी घात सम है, प्लस ये क्या हो जाएगा, ये 4b स्क्वायर हो जाएगा। इसका भी माइनस का चिन्ह कैसे हट जाएगा, क्योंकि इसकी भी घात क्या है सम है। उसके बाद में इन दोनों में से 4 कॉमन आ रहा है, तो AB बराबर अंडर ऑफ 4 हमने ले लिया बाहर कॉमन, तो अंदर क्या बचा a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर बचा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचा। तो AB बराबर क्या हो जाएगा 4 किसका वर्ग होता है 2 का वर्ग होता है, तो ये बाहर निकल जाएगा 4, 2 का वर्ग
अंदर रह जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रह जाएगा। तो ए बी के बीच की दूरी है 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मात्रक है। तो दोनों के बीच की दूरी कितनी है? दो बिंदुओं के बीच ए बी की दूरी है √2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। उसके बाद में इसका दूसरा सवाल है हमारे पास। हाँ भाई, इसका दूसरा सवाल है बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी अपन को ज्ञात करनी है। क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दो शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? तो ए और बी के बीच की दूरी, यहाँ ये दोनों मान प्लस के हैं तो ये मूल बिंदु के निर्देशांक हो गए 0,0 हो गए। अब दो शहर है, दो शहर एक यहाँ हो गया और एक यहाँ हो गया है। तो दो शहरों के बीच की दूरी अनुच्छेद 7.2 में आप देख सकते हैं इस प्रकार दो शहर है, ए यहाँ है और एक है यहाँ। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी अपन को बतानी है। तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी तो दूरी वाला सूत्र क्या होगा? ए के निर्देशांक हम मान लेते हैं 0,0 और बी के निर्देशांक हम मान लेते हैं 36,15 मान लेते हैं। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी यानी ए बी हो गया है। तो ए बी के बीच की दूरी क्या होगी? √x2 - x1 प्लस का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र ये हो गया है। अब पहला मान ये हो गया x1 y1 हो गया और ये हो गया x2 और y2 हो गया है। अब आगे हम लिखेंगे, अब मूल बिंदु के निर्देशांक भी दिए हुए हैं तो हम पाइथागोरस प्रमेय वाला भी सूत्र लगा सकते हैं। अगर मूल बिंदु से अगर किसी शहर की दूरी ज्ञात करनी हो तो हम कौन सा सूत्र लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय से भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं। तो वो सूत्र क्या था? जैसे मान लो यहाँ ये मूल बिंदु यानी एक शहर तो यहाँ है 0,0 पर है और एक शहर यहाँ है 36,15 पर है, यानी दो निर्देशांक दिए हुए हैं। दो निर्देशांक दिए हुए हैं कौन से? एक तो 0,0 यानी मूल बिंदु पर है एक शहर ए और एक शहर बी है वो है 36,15 पर है। तो इस प्रकार अगर ये दिया हुआ है तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? जैसे मान लो ये x का मान है और ये किसका मान है? y का मान है। यानी x एक्स से इस शहर की दूरी यहाँ पर कितनी है? 36 किलोमीटर है। कितनी है? 36 किलोमीटर है। और y एक्स से कितनी है? 15 किलोमीटर है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? कर्ण ज्ञात करना है। किसको ज्ञात करना है? कर्ण को ज्ञात करना है। तो कर्ण ज्ञात करना है यानी ए बी ज्ञात करना है। इसमें किसको ज्ञात करना है? ए बी ज्ञात करना है। तो ए बी बराबर क्या होगा? मूल बिंदु से दूरी होगी ए बी, तो ए बी का सूत्र होगा ए बी √ आधार स्क्वायर। आधार कितना है? यहाँ मान लेते हैं हम सी मान लेते हैं। तो ए सी स्क्वायर प्लस क्या होगा? बी सी स्क्वायर। क्या होगा? बी सी स्क्वायर होगा। तो ए बी हमारे पास कितना है? ए बी है 36 और बी सी है 15 है। तो ए बी हो गया 36। तो 36 का क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। 36 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। BC है 15 का स्क्वायर है। अब 36 का स्क्वायर 1296 होगा। 1200 कितना होगा? 96 होगा प्लस और 15 का स्क्वायर 225 होगा। 15 का स्क्वायर कितना होगा? 225 होगा। इस प्रकार 5 और 6 कितने हो गए? 11, 2 और 1 3, 3 और 9 हो गए 12। हासिल लगी 1, 2 और 1 3, 3 और 2 5 और ये हो गए 1521 आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 1521, जो कि किसका वर्ग है? 39 का वर्ग है। किसका वर्ग है? 39 का वर्ग है। यानी दो यहाँ से मूल बिंदु से दूरी कितनी हो गई? 39 हो गई। 39 मात्रक मान लो, अगर किलोमीटर में दिया हुआ है तो 39 किलोमीटर हो सकता है, वरना ये 39 मात्रक हो गई। दूरी अगर किलोमीटर में है तो किलोमीटर में हो गई, वरना ये किस में हो गई? मात्रक लिख देंगे। आगे है सवाल नंबर हमारा तीसरा सवाल। कौन सा सवाल करेंगे? तीसरा सवाल करेंगे। तीसरा सवाल है हमारा
तीसरा सवाल, तीसरा सवाल है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु a,5, 2,3 और -2,11 सहरेखी है या नहीं है। हमें चेक करना है कि ये तीनों बिंदु सहरेखी है या नहीं है, यानी एक सीधी रेखा में है या नहीं है, या फिर किन्हीं दो बिंदुओं का योग तीसरे के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हम चेक करेंगे। तो पहला है, तीन बिंदु दिए हुए हैं हमारे पास। कितने बिंदु? तीन बिंदु दिए हुए हैं। एक तो ए मान लेते हैं पहले बिंदु को, ये हो गया a,5 हो गया। दूसरा बिंदु हम बी मानेंगे जिसका हो गया निर्देशांक 2,3 हो गया। तीसरा बिंदु है सी मान लेते हैं, सी का निर्देशांक हो गया -2, -11। अब सबसे पहले हम दो बिंदु लेंगे। कितने बिंदु लेंगे? दो बिंदु लेते हैं, ए और बी ले लेते हैं। तो ए के निर्देशांक हो गए 1,5 और बी के निर्देशांक हो गए कितने हो गए? 2,3 हो गए। 2,3 हो गए। तो पहले इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते हैं। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे तो क्या होगा? ये होगा x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2 हो गया। तो AB के बीच की दूरी क्या होगी? √x2। x2 कितना है? 2 माइनस x2, उसके बाद में कितना हो गया? x1। x1 कितना है? 1 है, उनका स्क्वायर, प्लस y2 कितना है? 3, y2 माइनस y1, y1 है 5 है, कितना है? 5 है, का स्क्वायर बराबर √2 में से ये गया 1 का स्क्वायर, प्लस 3 में से 5 गए तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा। 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 होगा, प्लस -2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 होगा। अब माइनस चिन्ह कैसे हट गया? क्योंकि इसकी घात यहाँ कितनी है? सम है, सम है तो माइनस चिन्ह हट जाएगा। अब माइनस चिन्ह हटता कैसे? सम होता है तो किसी का स्क्वायर होता है, इसका मतलब इसको कितनी बार गुणा करवाना है? 2 बार गुणा करवाना है। -2 को किससे गुणा करवाना है? -2 से। तो ये माइनस और माइनस यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इस कारण इसका माइनस का चिन्ह हट जाता है। अगर घात 3 होती है, यानी एक बार इसको और गुणा करवाएंगे तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, लेकिन ये यहाँ क्या रह जाएगा? यहाँ माइनस रह जाता है। इस कारण विषम होती है तो माइनस चिन्ह यहाँ हटेगा नहीं, और अगर घात सम है तो इसका माइनस का चिन्ह हट जाएगा। तो इसकी दूरी आ गई 1 + 5 कितने हो गए? 1 + 4 कितने हो गए? 5 हो गए। तो √5 मात्रक आ गई है दूरी। तो ये तो किन के बीच की दूरी? ये AB के बीच की दूरी है। उसके बाद हम किसके बीच की दूरी ज्ञात करेंगे? AB के बाद में BC के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो B का मान कितना है? B के निर्देशांक है हमारे पास 2,3 है, और C के निर्देशांक है हमारे पास -2,11 है, माइनस के 2, -11 है। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की क्या निकालेंगे? दूरी निकालेंगे। तो BC बराबर क्या होगा? BC बराबर √2 किसका स्क्वायर? x2 माइनस x1 का स्क्वायर। x2 क्या है? ये तो हो गया x1, y1 हो गया, और ये हो गया x2 और y2 हो गया है। x2 माइनस का 2 माइनस सूत्र वाला, और ये हो गया माइनस का 2 x1 का स्क्वायर, प्लस y2 कितना है? माइनस का 11 माइनस x1 सॉरी y1 है -3 का स्क्वायर। उसके बाद में -2 और -2 कितने हो गए? -4 हो गए। -4 का स्क्वायर प्लस -11 और -3, तो माइनस और माइनस हमेशा जुड़ते हैं। कितने हो गए? -14 हो गए हैं, 14 का स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 होगा। माइनस चिन्ह घात सम होने के कारण हट जाएगा, और प्लस 11 14 का स्क्वायर 196 हो जाएगा। 196 और 16 कितने हो गए? 212 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 212 ही होते हैं। 6 और 6 12, हासिल लगी 1, 20 और 1 21 हो गए। तो 212 हो गए इनके स्क्वायर, √212 मात्रक। तो पहले दो बिंदु कौन से थे? ए और बी थे। इनके बीच की दूरी थी 5 मात्रक, और दूसरे दो बिंदु हमने लिए थे बी और सी। इनके बीच की दूरी है ये 212 आगे हम करेंगे CA के बीच की दूरी। किसके बीच की दूरी? CA के बीच की दूरी। तो C का मान कितना है? C का मान है हमारे पास
-2,11 -2, और a का मान है हमारे पास कितना है 1,5 है। इनके बीच की दूरी हम निकालते हैं। अब इनके बीच की दूरी निकालेंगे तो क्या आएगा भाई, ये है x1 का मान और ये है y1 का मान, और ये है x2 का मान और ये है y2 का मान। तो c और a के बीच की दूरी, c और a के बीच की दूरी क्या होगी, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 कितना है, x2 है माइनस, x2 है हमारा 1 है, कितना है 1, माइनस x1 कितना है -2 है, कितना है -2 का स्क्वायर, प्लस y2 कितना है, y2 है 5, y2 है 5, माइनस y1 कितना है 11 है, माइनस के 11 का स्क्वायर। आगे हम करेंगे इनको सरल, तो 1 माइनस और माइनस यहाँ प्लस के 2 हो जाएंगे, उनका स्क्वायर, प्लस यहाँ हो जाएगा 5 माइनस और माइनस प्लस के 11 का स्क्वायर। 1 और 2 हो गए 3 का स्क्वायर, प्लस 5 और 11 हो गए 16 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 256 हो जाएगा। अब 256 और 9 कितने हो गए, रूट ऑफ 265 हो जाएंगे, रूट ऑफ 265 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, रूट ऑफ 265 हो जाएंगे, 265 मात्रक। अब हमें यह बताना था कि तीनों बिंदु सहरेख है या नहीं है। तो ए बी के बीच की दूरी कितनी आई थी, रूट ऑफ 5 मात्रक, और BC के बीच की दूरी आई थी रूट ऑफ 212, और CA के बीच की दूरी आई थी रूट ऑफ 265। अगर किन्हीं दो बिंदुओं का योग तीसरे के बराबर आ जाता है तो वो सहरेख होता है। लेकिन इन दो बिंदुओं का योग तीसरे के बराबर नहीं आ रहा, किन्हीं दो बिंदुओं को आप जोड़ के तीसरे के बराबर लेके आते हो तो वो बिंदु सहरेख है, वरना नहीं है। तो अतः इसमें नहीं है, क्या नहीं है, सहरेख नहीं है, बिंदु सहरेख नहीं है, क्योंकि इसमें किन्हीं दो बिंदु का योग तीसरे बिंदु के बराबर नहीं आ रहा है। आगे हम सवाल करेंगे कौन सा, तीसरा। हाँ जी, आगे हम सवाल करेंगे चौथा सवाल है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5,2 माइनस के 2, 6,4 और 7,-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। समद्विबाहु त्रिभुज, सम यानी समान, दिव यानी दो, बाहु यानी भुजा होती है, बाहु यानी भुजा। जिस त्रिभुज की दो भुजा क्या हो, समान हो, जिस त्रिभुज की दो भुजा समान हो उसे कौन सा त्रिभुज कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये त्रिभुज है, इसकी कौन सी दो भुजा अगर समान हो, जैसे मान लो 5 सेमी, ये 5 सेमी, ये 6 सेमी है, तो इसकी दो भुजा ये और ये क्या हो गई है, समान हो गई है। तो ये कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब हम इन बिंदुओं के बीच की क्या निकालेंगे, दूरी निकालेंगे। अगर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर आ जाती है तो हम क्या कहेंगे, ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। शीर्ष ये हो गए, यानी ये दिए हुए हैं शीर्ष, इनके बीच की हमें दूरी निकालनी है, इनके बीच की हम दूरी निकालेंगे। अब जैसे यहाँ ये हो गया हमारा समद्विबाहु त्रिभुज, ये हो गए शीर्ष A, B और C हो गए हैं। अब A के शीर्ष हम मान लेते हैं 5,-2, A के शीर्ष है 5,-2 और B के शीर्ष है 6,4, B के शीर्ष है 6,4 और C के शीर्ष है 7,-2। कितने हैं, 7,-2 है। ये किसके शीर्ष है, C के शीर्ष है, C के शीर्ष है। तो A के शीर्ष है 5,-2, B के शीर्ष हो गए 6,4 और C के शीर्ष हो गए हैं
7 कोमा माइनस 2 हो गए। तो इस प्रकार हम पहले ए बी के बीच की दूरी निकालते हैं, यानी इन दोनों के बीच की दूरी निकालते हैं। तो ए बी के बीच की दूरी क्या हो गई है, सूत्र आपको पता ही है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब आप हमें पता है ए बी ये हो गए दो बिंदु, तो इनके बीच की दूरी हम निकालेंगे। तो ये हो गया x1 y1, x2 y2, और ये हो गया है कि इनको छोड़ देते हैं एक बार, क्योंकि हमें ए बी के बीच की दूरी निकालनी है। तो x2 कितना है, x2 है 6 माइनस x1 है 5 है का स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y2 है 4 है, कितना है 4 है, माइनस y1 कितना है, माइनस का 2 है, y1 है माइनस का 2। उसके बाद में 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस और माइनस यहाँ हो जाएंगे प्लस 4 और प्लस 2 कितने हो गए, 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आगे हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर हो जाता है 36 हो जाता है। तो 36 और 1 यहाँ हो जाएंगे 37, अंडर रूट ऑफ 37 मात्रक आ जाएगा यहाँ। तो पहली दूरी हमारे पास आई है ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी कितनी आई है, अंडर रूट ऑफ 37 आई है। उसके बाद हम 2 नंबर हम लिखेंगे BC के बीच की दूरी, किसके बीच की दूरी, BC के बीच की दूरी। तो B का मान हमारे पास है कितना है, 6,4 है, और C का मान है हमारे पास कितना है, 7, माइनस 2 है, 7, माइनस 2 है, कितना है, 7, माइनस 2 है। तो ये हो गया हमारा x1 और ये हो गया y1, और ये हो गया x2 और ये हो गया y2 हो गया। इन दोनों बिंदुओं के बीच की हमें क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आई थी रूट ऑफ 37 आई थी। आगे हम BC के बीच की दूरी निकालेंगे, किसके बीच की दूरी निकालेंगे, BC के बीच की दूरी निकालेंगे। तो BC बराबर अंडर रूट ऑफ x2 है 7 माइनस x1 है 6 का स्क्वायर प्लस y2 है माइनस 2 माइनस y1 है 4 का स्क्वायर। तो BC बराबर अंडर रूट ऑफ 7 में से 6 गया, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 और माइनस 4, माइनस और माइनस जुड़ जाएंगे, तो माइनस का 6 का स्क्वायर हो जाएगा। अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। अब माइनस से हट गया है क्योंकि इसकी घात क्या है, सम है, 36 और 1 हो गया 37, तो 37 मात्रक हो गए। अब हमें ये पता है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी ए बी के बीच की दूरी अंडर रूट ऑफ 37 और BC के बीच की दूरी आ गई है अंडर रूट ऑफ 37। अब हमें यह पता तो चल गया है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, लेकिन हम एक बिंदु के बीच की दूरी और निकालेंगे, किसके बीच की, CA के बीच की दूरी निकालेंगे। तो CA में C का मान कितना है भाई, C का मान है 7, माइनस 2, 7, माइनस 2 है, और A का मान है, A के निर्देशांक है हमारे पास कितने थे, A के निर्देशांक थे 5, माइनस 2 था। A का निर्देशांक कितना था, 5, माइनस 2 था, 5, माइनस 2 था। तो CA बराबर क्या होगा, CA बराबर x2, CA बराबर क्या होगा, x2, ये हो गया x1 y1, x2 y2। तो x2 कितना होगा, 5 माइनस x1 7 का स्क्वायर प्लस y2 है माइनस 2 और माइनस y1 प्लस माइनस और माइनस यहाँ प्लस हो जाएंगे, प्लस का 2 हो जाएगा। तो CA बराबर रूट ऑफ 5 में से 7 गए तो माइनस के 2 बचेंगे, माइनस के 2 का स्क्वायर प्लस 2 में से माइनस 2 घटेगा तो 0 हो जाएगा यहाँ। तो CA बराबर 2 का स्क्वायर कितना हो गया है, 4 हो गया है। तो रूट ऑफ 4 किसका वर्ग है भाई, रूट ऑफ 4 2 का वर्ग है, तो इसका आया 2 मात्रक। तो हमारे पास AB के बीच की दूरी कितनी आई थी, रूट ऑफ 37 मात्रक। उसके बाद में BC की दूरी कितनी आई थी, रूट ऑफ 37 मात्रक। और CA के बीच की दूरी कितनी आई थी,
सी ए के बीच की दूरी आई थी 2 मात्रक। कितनी आई थी? 2 मात्रक आई थी। तो किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो भुजाएं अगर बराबर हो, कितनी भुजाएं? अगर दो भुजाएं बराबर हो तो कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है। दो भुजाएं कौन सी बराबर होगी? एक तो ए बी हो गई है, एक है बी सी हो गई है। तो अतः ये एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो यहां लिखना है अतः ये एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। नेक्स्ट सवाल है हमारा 5वां। कौन सा सवाल करेंगे? 5वां सवाल करेंगे। 5वां सवाल, पांचवा सवाल हमारे पास कुछ इस प्रकार है। पांचवा सवाल, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी डी पर बैठे हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। इनमें से कौन है सही है? चंपा सही है कि चमेली सही है? चंपा क्या कह रही है कि ये वर्ग है और चमेली कह रही है नहीं है। तो हम चेक करते हैं। दो बिंदु हो गए ए, उसके बाद ये हो गया बी, और उसके बाद ये हो गया सी, और ये हो गया डी, और ये हो गया एडी। तो ये 4 बिंदु है। अब ये कह रही है ये चारों बैठे वहां एक वर्ग बन रहा है। अगर इनके बीच की दूरी को मिलाते हैं तो ये वर्ग बनता है। अब वर्ग कैसे बनेगा? वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। वर्ग की चारों भुजाएं हमेशा क्या होगी? बराबर होगी। तो अगर चारों के मान, अगर चारों के बीच की दूरी बराबर आ जाती है तो ये एक वर्ग है। अगर बराबर नहीं आ रहा है तो एक वर्ग नहीं है। तो ए के निर्देशांक, ए के निर्देशांक क्या है भाई? ए के निर्देशांक है, यहां से हम ज्ञात करेंगे। पहले एक्स एक्स वाला मान है, एक्स एक्स पर ये 3 पर है, कोमा वाई पर कितनी? वाई पर है 4 पर है। तो एक्स के निर्देशांक, ए के निर्देशांक हो गए हैं 3,4 हो गए। ए के निर्देशांक कितने हो गए? 3,4 हो गए। 3 यहाँ से हो गया और 4 ये यहाँ से हो गया है। उसके बाद में किसके निर्देशांक? बी के निर्देशांक। तो बी के निर्देशांक कितने हो जाएंगे? एक्स एक्स पर है ये 6 के सीध में। किसके सीध में? 6 के सीध में। तो 6 और y के निर्देशांक हो गए यहाँ से 7 के सीध में। तो 6,7 हो गए। इसी प्रकार सी के निर्देशांक, सी के निर्देशांक एक्स एक्स पर तो 9 पर है और वाई एक्स पर किस पर है? 4 पर है। किस पर है? 4 पर है। तो 9, कितने हो गए? 4 हो गए। अब डी के निर्देशांक, यहाँ डी के निर्देशांक एक्स एक्स पर कहां पर है? 6 पर है और वाई एक्स पर कहां पर है? 1 पर है। तो 6,1 हो गए। इस प्रकार हमारे पास चारों निर्देशांक आ चुके हैं। अब हम चारों के प्रत्येक बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे। पहले ए बी के बीच की निकालेंगे, उसके बाद में बी सी की, उसके बाद में सी ए की, और उसके बाद में डी ए के बीच की दूरी निकालेंगे। तो सबसे पहले ए बी के बीच की दूरी, तो ए के निर्देशांक कितने हैं? 3,4 है। और बी के निर्देशांक कितने हैं? बी के निर्देशांक है 6,